आज का विषय है प्रेम संबंधी धारणाएं। हम सब बहुत खतरे में हैं और हम सबको खतरे में डाल रहे हैं। 40 साल की उम्र में देहांत हो जाता है। अकाल मृत्यु हुई 40 की उम्र में ही। हम जितने भी लोग हैं हम सबके सिर पे तलवार लटक रहा है और कोई और नहीं है हमारा दुश्मन। हम खुद ही अपना दुश्मन हुए हैं। और हमारे आसपास जो लोग हैं जिन्हें हम अपना स्वजन बोलते हैं, अपना प्रिय बोलते हैं, हम उनके और वो सब हमारे ही दुश्मन हैं। ना हमारे मित्र की पता है, ना हमें हमारे शत्रु की पता है। कोई किसी का हत्या कर दे, कानून में सजा है उसका। कोई किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे, उसका प्रिय बनकर, उसका सजन बनकर, उसका पति या पत्नी बनकर, इसकी किसी कानून में कोई सजा नहीं है। माँ बाप बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दे, कोई कानून सजा नहीं देता। किसी को हृदयाघात होता है, बिल्कुल इसे हत्या नहीं माना जाता। लेकिन हार्ट अटैक के अधिकांश मामलों में उस व्यक्ति के अपने लोग ही जिम्मेदार होते हैं उनके मौत के। ज़्यादातर जो बड़ी बीमारियां हैं उनका संबंध मन की खराब हालत से है। शरीर की हालत से तो है ही, गलत खाना खाना या टाइम से ना सोना, उससे तो दुष्प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन मन का सबसे बड़ा हाथ होता है इसमें। चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, मधुमेह यानी शुगर हो, कार्डियक डिजीज हो और भी ना जाने कितनी बीमारियां। बल्कि कहना ये चाहिए कि शायद ही कोई बीमारियां हो जिसके मन से ताल्लुक ना हो। और अगर आपके मन की बीमार किया जा रहा है आपके मन को, मुझे बताइए आपके मन में सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला है कौन? आप बीमार इसलिए हुए, आपकी मौत इसलिए हुई क्योंकि आपका मन बीमार था। और मन बीमार होता है मन पे पड़ने वाले प्रभावों से। वो प्रभाव आपके दिमागों में किसने डाला? कोई चार से आकर डाल नहीं गया होगा। आपके मन को बीमार कमजोर कौन करता है दिन रात? जो आपके आसपास के लोग हैं। और उनके मन को कौन बीमार करता है? आप करते हो, हम करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। तुम मुझे बर्बाद करो, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। तुम मुझे डायबिटीज दो, मैं तुम्हें हाइपरटेंशन दूंगा। ये रिश्ते हैं, इसे हम संबंध बोलते हैं। तुम मुझे जीने लायक मत छोड़ो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बराबर का रिश्ता है ना। जीवन साथी है माने जीवन भर एक दूसरे को बर्बाद करेंगे। यही हकीकत है हत्याओं की। अभी एक लाश गिरने की खबर सुनी। चारों ओर खून, पुलिस का सायरन, लोगों की भीड़ लग जाती है। पूरा घेर लिया जाता है वो जगह। क्या हुआ? हत्या हुआ है। और एक तरफ आप किसी को इतना तनाव देते हैं, आप किसी को इतना तंग करते हैं, आप किसी के दिमाग पर इतने बुरे प्रभाव डालते हैं कि उसका दिल ही बैठ जाता है। पता नहीं चलता ना कि आपने कत्ल किया है। भारत वो देश है दुनिया का जहाँ रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत और स्थायी होता है।
और भारत दुनिया का हार्ट अटैक कैपिटल है, डायबिटीज कैपिटल है, हाइपरटेंशन कैपिटल है। भारत वो देश है जहाँ हम रिश्तों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाते हैं, टोटल कमिटमेंट। और भारत से ज़्यादा कहीं हृदयाघात नहीं होते, मधुमेह नहीं होता, रक्तचाप नहीं होता। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये बात। आप बहुत अच्छे पति या पत्नी हो सकते हैं। कैसे? खाना तो मैं तुम्हें पूरा खिलाऊंगी, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी है, दवाइयाँ भी मैं तुम्हें खिलाऊंगी पूरी, दिन में 4 बार दूंगी दवाइयाँ, पूरे जतन से। दवाइयाँ का डब्बा तुम्हें टाइम पर तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन इतने ताने मार के खिलाऊंगी कि दवाइयाँ फायदा क्यों करेगी। तुम्हें जहर और उतार दूंगी। मैं पति हूँ, मैं तुम्हारी पूरी ख्याल रखूंगा। कैसे? कोई दूसरा तुम्हें ना पाए। तुम्हारे पास पैसे पूरे होने चाहिए, लेकिन तुम्हारे तन मन जीवन में ऐसा नाटकीय प्रभाव डालूंगा कि अंदर तुम्हारा कत्ल होता रहेगा। और इसकी सजा मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि वो कत्ल दिखाई नहीं देता ना। हाँ, पता चल जाता है जब लाश गिरती है, तब पता चलेगा। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि कोई मामलों पे लाश गिरती नहीं। आदमी मर के भी अपने आप को घसीटता रहता है, लाश चलती रहती है। तो पता नहीं चलता कि कत्ल तो हो चुका है, बल्कि मिसालें दी जाती है कि देखो बुढ़ा बुढ़ी दोनों 80 साल के हो गए हैं, फिर भी दोनों में कितनी मोहब्बत है। तो अब बड़ी विषम स्थिति पैदा हो जाता है। एक तो हम भली भांति जानते हैं कि हमें बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे निकट के लोगों का ही है। दूसरी ओर मैं ये भी जानता हूँ कि जिससे शरीर का नाता है, खून का नाता है, उसे यूं छोड़ भी नहीं सकते। कोई छोड़ रहा होता है तो मैं उसे कहता हूँ छोड़ मत देना। अब बात ये है, इन दोनों बातों को एक साथ लेकर के चलना है। पहली बात तो ये साफ जानना है, मेरा दुश्मन तो मेरे निकट का ही है। वो सब बात के होंगे मेरे शत्रु, जिनके साथ मेरे मुकदमे वाले चल रहे हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि इनसे मेरी दुश्मनी है। ये सब दूर के दुश्मन है, असली दुश्मन बहुत नजदीक का है। पहली बात है ये जानना, स्वीकारना, ये बात दिल तोड़ देगी, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी। और यही जिगर दिखाना होगा कि मैं जान गया हूँ कि मेरे निकट वाले मेरे दुश्मन हैं, लेकिन मैं फिर भी करुणा रखूंगी और मैं इसको छोड़ नहीं दूंगी। यहाँ मेरा दुश्मन है, ये मन नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं दुश्मनी नहीं दिखाऊंगी। मैं ऐसा कोई भ्रम नहीं पालूंगी, कोई एहसास नहीं रखूंगी कि ये मुझे प्यार करता है। नहीं करता प्यार, कभी नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता। वो जानता ही नहीं कि प्यार करना किसे कहते हैं। वो मुझे क्या किसी को नहीं कर सकता। उसे भगवान से प्यार नहीं, मुझसे क्या प्यार होगा। छोड़ दो ये बात कि प्यार है, इश्क है, लव है, कुछ नहीं, बेकार की बात है।
इसलिए नहीं कि वो तुमसे नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता, उसमें काबिलियत ही नहीं। प्यार किसी ने भी करने की, किसी से भी करने की। प्यार छोटी चीज नहीं होती। प्रेम करने के लिए बड़ा हृदय होना चाहिए, बड़ी पवित्रता होना चाहिए। शरीर की नहीं, मन की पवित्रता चाहिए। 99% लोग किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। आपसे क्या करेंगे? और 99% में हम सब शामिल हैं। हमें मानना होगा कि प्यार का प नहीं पता हमको, न पाया है। और फिर कहना होगा नहीं पाया, कोई बात नहीं। भीतर कटुता देश नहीं रखेंगे। अपने आप को अभागा मानकर रोएंगे नहीं। हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं। हम काबिल बनेंगे। प्यार देंगे औरों को। तुम नहीं दे पाए हमें प्रेम। पहले तो ये बात मानेंगे, अपने आप को झूठे दिलासे नहीं देंगे। मानेंगे साफ नहीं मिला, नहीं मिला। फिर कहेंगे हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं। पाया नहीं, दे तो सकते हैं ना। और ऐसा वाला नहीं देंगे जैसे तुमने दिया, नकली, ढोंग का, स्वार्थ का, देह का, धन का। नहीं देंगे। वास्तविक प्रेम देंगे। तुमसे हमें चोट मिली है, हम तब भी प्रेमपूर्ण रहेंगे। ये करुणा है। चुपचाप हो रही हत्याओं में शामिल नहीं होंगे। और ना ही होने की सलाह देंगे। ना किसी को अपनी हत्या करने की अनुमति देंगे। जीना है और जीवन बांटना है। जो हमारे साथ हुआ अच्छा होता कि ना होता, पर दूसरों के साथ नहीं ऐसा करेंगे, ना होने देंगे। हमारे साथ बुरा हो गया, इससे हम ये लाइसेंस नहीं पाते कि हम दूसरों के साथ बुरा करें। क्या कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं दूसरों की बर्बाद करती रहूं। नहीं, ये छूट नहीं मिल जाती है कि हमारे साथ गलत हुआ है और हम जान गए तो जीवन भर अपने आप को कोसते हुए औरों को दोष देते फिरेंगे और दिखाएंगे कि हम पीड़ित है, शोषित है, विक्टिम है। हाँ हुआ है हमारे साथ गलत, लेकिन हम हमारे ऊपर विक्टिम का, शोषित का, पीड़ित का धब्बा नहीं लगाने देंगे। बार ये कहते नहीं फिरेंगे अरे मेरे साथ तो ये गलत हुआ, मेरे साथ तो वो गलत हुआ। कुछ नहीं। बिल्कुल साफ जानते हैं रिश्ते ठीक नहीं हुए, नहीं मिले, लेकिन उस बात से कोई फर्क मत लाओ। हम सही से जिएंगे। जो हमें प्रेम नहीं दे सका कभी ना कभी, जाकर के जीवन के अंतिम वर्ष में भी सही उसको भी ये शिक्षा देंगे कि प्रेम होता क्या है। अगर आपको चोट लगी भी है तो वो चोट को सबसे स्वार्थक बदला ही है। चोट का सबसे स्वार्थक बदला ही होता है। तुम जो मुझे नहीं दे पाए, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो दिया कैसे जाता है। हाँ यही बात है। आज जब मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें उसकी कीमत पता नहीं चलेगी। तुम्हें उसकी कीमत पता नहीं चलेगी। तुम्हें कीमत पता चल गई होती तो तुमसे हमें न मिल गई होती वो वास्तविक प्रेम
की कीमत तुम्हें पता ही नहीं है, पता भी नहीं थी कभी भी, इसीलिए तुमने दिया नहीं। फिर भी हम प्रेम देते हैं क्योंकि तब तो तुम्हें और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमें तुम्हारे जैसा नहीं बनना। ये अकड़ एकदम छोड़ दीजिए। मैं, मेरे खानदान, मेरे दोस्त, मेरा यार, मेरा परिवार, हम बहुत प्रेम में हैं। कुछ भी नहीं होता ये सब। अंदर से सब खोखला है। कोई अनहोनी घटने का इंतजार मत कीजिए, जागिए और सोचिए।